इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। ओडिशा के कटक से एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें, कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आज सुबह करीब 2:30 पर अचानक आग लग गई है। आग लगते ही बता दें, अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टाफ और सिक्योरिटी टीम ने तुरंत मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक उस समय ट्रॉमा आईसीयू पास के आईसीयू और पहली मंजिल के वार्ड में कुल 23 मरीज भर्ती थे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां बता दें मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने यह भी बताया कि आग की वजह से ट्रॉमा आईसीयू और आसपास के वार्ड प्रभावित हुए हैं। इस हादसे में 7 मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अस्पताल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट किए जाने के बाद 3 और मरीजों की मौत हुई है। ऐसी खबरें सामने आई है। बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पताल के सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ ने बचाव अभियान में तेजी से काम किया और कई मरीजों की जान बचाई है। फिलहाल आग लगने की असली वजह का पता लगाया जा रहा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एससीबी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, वहां संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में, उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ। ऐसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, कैसे ये इतनी बड़ी घटना हो गई? आग आईसीयू में आखिर कैसे लगी और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है इस पूरी घटना को लेकर? क्या कुछ अपडेट है ऋतिक? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, क्योंकि ये जो आग है, साफ तौर पर सबसे पहला सवाल जो है अस्पताल प्रबंधन पर उठता है कि ये बहुत भयावह स्थिति है। अगर अस्पताल के अंदर कोई मरीज वहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचता है, वो भी गंभीर हालत में, और आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर में ये आग लगी है, जो कि कई सारे सवाल निशान अस्पताल प्रबंधन पर भी उठाता है। ये बताता है कि फायर सेफ्टी उस अस्पताल में थी या नहीं थी, क्योंकि इसको देख करके स्नेहा ये साफ है कि अब जो कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में उठ रहे हैं, इसको लेकर जो फायर ऑडिट की बात निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हालांकि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, धुआं तेजी से फैल गया, लेकिन सबसे दुखद ये है समझ कि 10 मरीज वहां पर मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और इसमें लगभग जो वहां पर लोग थे, जो अस्पताल के अंदर मौजूद स्टाफ था, वो उन्हें बचाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। उनमें से 11 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। यानी कि बहुत बड़ी ये घटना है एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में आग लगा है। साफ तौर पर अगर बात करें तो सुबह तड़के सुबह ये 2:30 से 3 बजे के आसपास ये आग लगी है स्नेहा, जिसके चलते पूरी घटना हुई है। अब सरकार की अगर ऐसे हम बात करें, क्योंकि वहां पर मौके पर कई दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंच गई थी, आग को काबू में पाने की कोशिश की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आग कितनी भयावह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसमें अस्पताल प्रबंधन की गलती भी निकलती है, तो उसके बाद मुआवजा देने की बात की जाती है। लेकिन हालांकि सवाल यह है कि जब मुआवजा देने 25 लाख रुपए का मुआवजा का तत्काल रूप से ऐलान कर दिया गया, सीएम मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने खुद बोला मोहन चरण मांझी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस मुआवजे से जो व्यक्ति गया है, जिसके घर में क्षति हुई है, वो वापस आ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि साफ तौर पर अगर सवाल है तो अस्पताल प्रबंधन से है कि वहां पर फायर सेफ्टी क्यों नहीं थी, या फिर ये जो आग लगी है इसे और जांच की जरूरत है। एक सवाल उठने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की अगर गलती है तो क्या कुछ कार्रवाई की खबरें आई हैं प्रशासन की तरफ से अस्पताल प्रबंधन को लेकर? बिल्कुल, इसको लेकर क्योंकि ऑडिट की बात की जा रही है, प्रशासन और दमकल की बात जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद ये पूरी घटना को देख लिया गया। तो उसके बाद जिला कलेक्टर ने, डीसीपी ने भी राहत बचाव की बात की और उसके बाद इस पर जांच की। उन्होंने बात कही है कि हम इस पर जांच करेंगे, आगे चल के देखा जाएगा कि क्या क्या दिक्कत आई है इसमें या फिर किस वजह से। क्योंकि कई बार ये भी देखा जा रहा है, इस वाला जो मामला हुआ इसमें कहा जा रहा है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आई है। तो इन सभी चीजों पर एक बार पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा कि गलती कहाँ थी, इसके चलते ये घटना घटित हुई है इसमें।
जी बिल्कुल ऋतिक, एक बार और अगर आप दर्शकों को आंकड़े अगर आप साफ तौर पर बता सके कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं। लगभग अगर बात करें इसमें 23 मरीज भर्ती थे, जिसमें से लगभग अब 7 से 10 के बीच की औपचारिक जो पुष्टि हुई है 10 पुष्टि हुई है, उसमें कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो लोग अभी भी इलाज के लिए जिनको भर्ती कराया गया उनकी भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यानी कि माना जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जो 10 का आंकड़ा है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है और इन सभी लोगों को जो मृतक हैं उनको 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है और मृतक के जो परिजन है उनके लिए भी पीएम मोदी के जो फंड है उनमें से पैसे दिए जाएंगे। उनके साफ तौर पर लगभग 23 लोग जो थे इसमें झुलसे हैं, 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। अभी भी 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक बड़ी घटना सामने आई जहां पर कुछ लोगों की 23 मरीज भर्ती भी हैं और ये बड़ी घटना सामने जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी सामने आए, उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी है सभी के सामने। बता दें 3 फायर टेंडर ने ये बड़ी आग की घटना को किसी तरह काबू पाया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। इस खबर से ही जुड़ी हुई आपको बता दें महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आईसीयू में लगी आग को लेकर एक चश्मदीद ने बता दें पूरी घटना बताई है। मौके पर मौजूद एक महिला जिसकी बेटी आईसीयू में भर्ती थी, उन्होंने बताया कि वह रात में बाहर बैठकर अपनी बेटी के इलाज का इंतजार कर रही थी। तभी उसने अपनी बहू से यह कहा कि वह अंदर जाकर बेटी को देख आए। महिला ने यह भी बताया कि तभी आईसीयू के अंदर से एक महिला जोर से चिल्लाने लगी। वह हिंदी में कुछ बोल रही थी, लेकिन बाहर बैठे लोगों को साफ समझ नहीं आया कि वह आखिर क्या बोलना चाह रही है। शुरू में महिला को लगा कि शायद अंदर किसी मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद आईसीयू के कमरे से धुआं निकलता हुआ साफ दिखाई देने लगा। महिला ने यह भी बताया कि धुआं देखकर उसे लगा कि शायद गैस सिलेंडर फट गया है और आग लग गई है। इसके बाद उसने तुरंत वहां मौजूद लोगों को आवाज लगाई और कहा कि सब लोग जाग जाएं और वहां से दूर हटें। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और लोगों ने मरीजों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिशें शुरू कर दी। सर आमे तो से आईसीयू तक थी आमे मु खटा को नहीं जी दीटा 20 की 25 भितर ये घटना है जी। तापर आसनी आसिक से मो पुत्र बो कहनी तू टिके जा से भीतर को झील कटी आटे मत कौन हो गड़े पड़े हठात कही दे कि आसी गोटे स्त्री लोक पूरा चित्कार कला गैस से हिंदी कहूँ आम उड़िया लोक हिंदी बुझीपार कौन है आम भाव किसी गोटे लोक